बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम बात करेंगे पटना में कैसे स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे तमाम प्रोटेस्टर पर वाटर कैनन से उस पर बरसात करती है पुलिस। तो आप जहन में सवाल ये है कि वो स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है इनका। एक तरफ तो बिहार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार साहब रिजाइन देते हैं अपने चीफ मिनिस्ट्री से, दूसरी तरफ पटना में स्टूडेंट एक महीने से कंटिन्यू वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मुतालिबात को, अपने रिक्वेस्ट को हुकूमत और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए। न जाने कितने दिनों से स्टूडेंट कड़ाके की ठंड में रोड पर बैठे हुए हैं। इसका हम रीज़न समझेंगे कि क्यों इतनी सर्दी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आखिर क्यों इतनी सर्दी में वो सड़कों पर बैठ रहे, क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो अपने घर से दूर सर्दियों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न जाने किन किन तकालीफों का सामना करना पड़, पुलिस कभी लाठी चार्ज करती है, कभी वाटर कैनन से उन पर बरसात करती है, न जाने कितने जख्मी हो गए स्टूडेंट। इसका मतलब इसका कनेक्शन है बीपीएससी स्टूडेंट जो रिलेशन है वो बिल्कुल वाज़ेह और साफ है। वो ये कहते हैं कि जो हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम में जिस तरह धांधली हुई, हेरा फेरी हुई, इसको ये समझ लीजिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम में पेपर लीक का मसला सामने आया। बीपीएससी एग्ज़ाम मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जब 912 सेंटर पर इसका एग्ज़ाम हुआ, 912 सेंटर में से एक बापू नगर सेंटर जो पटना में ही है, उसी सेंटर में और वहीं से बवाल हुआ कि वहाँ लगभग 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट वहाँ एग्ज़ाम देते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। उसके बाद जब पेपर का टाइम रहता है उस टाइम से लगभग 30 या 25 आधा घंटा के करीब बाद पेपर आते हैं उनके पास। अब सवाल ये है कि जब पेपर आधा घंटा लेट आ रही है तो क्या मतलब, क्या वो सेटिंग कर रहे थे, क्या मजबूरी और क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि आधा घंटा बाद स्टूडेंट के पास एग्जामिनेशन हॉल में उसको पेपर मिली, क्या वजह है, क्या वो सेटिंग कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर, वो भी बीपीएससी का एग्जाम है, उसमें ही अगर आधा घंटा 25 मिनट लेट पेपर आए तो आदमी सोचने लगता है भाई क्या क्या रीज़न है, क्या वजह है, कुछ हेरा फेरी तो नहीं कर रहे, अपने लोगों की सेटिंग तो नहीं कर रहे, क्या मतलब है। वो तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इस तरह पेपर लेट आए तो वहाँ बवाल हो जाता है। तब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे स्टूडेंट ने उस चीज़ का विरोध नहीं किया। हाँ, उसको लगा, इस बात का एहसास हुआ तो बाद में डीएम से शिकायत की। तो डीएम साहब कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल मामला बिल्कुल सेट है, कोई हेरा फेरी, कोई पेपर लीक का सामने नहीं आया। डीएम साहब बार बार उसकी मांगों को लताड़ते रहे कि कुछ नहीं हुआ, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। अब स्टूडेंट का कहना यह है कि अगर आप ये कहते हैं डीएम साहब कि वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल मैनेजमेंट सही था, कोई फेलियर नहीं है। अब स्टूडेंट का कहना है कि अगर इस तरह का मामला नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी कैमराज है पूरी को खोलकर उनकी सच्चाई को मंजर आम पर लाया जाए, सामने लाया जाए। भाई क्या है वो, आधा घंटा क्यों लेट आया, बीपीएससी का एग्जाम है, कोई बोर्ड परीक्षा थोड़ी है। इसी चीज को लेकर और वहीं से बापू नगर एग्जामिनेशन हॉल से ये पूरा मामला प्रोटेस्ट के रूप में वो चेंज होते गए। स्टूडेंट ने कहना है कि वहाँ री एग्ज़ाम किया जाए। पहले तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, दोबारा से एग्ज़ाम कराओ। अब दोबारा से री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। अब री एग्ज़ाम स्टूडेंट जितने भी है वो कहते कि नहीं, 912 सेंटर में से जब बापू नगर का मामला इस तरह, वो ना जाने कितने सेंटर पर इस तरह हुआ होगा, हो सकता है स्टूडेंट उससे बेखबर है, उनकी भी सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए और सच्चाई मंजर-ए-आम पर लाया जाए। मसला ये है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उसका पेपर सही गया, बेचारा वो क्या करेगा, वो भी दोबारा एग्ज़ाम देगा। अब कहने का मतलब स्टूडेंट का और जितने प्रोटेस्टर उनका कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, एक ही रिक्वेस्ट है कि दोबारा री एग्ज़ाम कराया जाए, री एग्ज़ाम हो और बिल्कुल पूरे सेंटर पर हो, एक ही बार में री एग्ज़ाम कराया जाए। उनका रिक्वेस्ट इतना ही है। कमिश्नर है, उनको सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो अभी तक सामने आ रही खबर को रिजेक्ट करते हैं। स्टूडेंट को दबाने के लिए डीएम साहब, पुलिस कमिश्नर सब
वाटर कैनन से किस तरह बरसात कर रही है ठंड के मौसम में, क्या इसी तरह स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलते रहेंगे? अब सवाल तो ये है, क्या उनके मांगों को एक्सेप्ट करके री एग्ज़ाम कराएंगे या फिर नहीं? सवाल तो ये है। अब स्टूडेंट आ रहे भाई इसलिए कि वो उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं, ना जाने कितने महीनों से वो पढ़ने के बाद, ना जाने कितने महीनों से वो कितने महीनों के बाद पढ़कर एग्जाम में जाते हैं, और इस तरह अगर मामला पेश आया, पेपर लीक के, बताओ। उनके ख्वाबों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट उनके दिल में बहुत डिजायर रहते भाई। मगर एक अच्छी बात यह भी है कि स्टूडेंट जितने भी प्रोटेस्टर है उन्होंने बिल्कुल वाजे किया कि भाई हम किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, हम अनपॉलिटिकल पर्सन है और हमारी मांग सिर्फ इतना है और हम स्टूडेंट है कि हमारी बातों को माना जाए, री एग्जाम कराया जाए, बस इतनी मांग है। इसीलिए उन्होंने न किसी पॉलिटिशियन को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। उसकी मांग है वो सिंपल तरीके से वो रख रहे अपनी गवर्नमेंट के सामने। मगर इसमें कुछ है अपोजिशन के जो जिनको अपनी सत्ता चाहिए, जिनको अपनी कुर्सी चाहिए, तो वो स्टूडेंट के सहारे वहां तक पहुंचना चाहते हैं। और कमाल ये है कि बहुत सारे नेता ऐसे बन भी जाते हैं, उनके फ्यूचर उसी कंधे पर रखकर अभी वो बन जाएंगे, और उसका क्या स्टूडेंट का, उसकी मांगों को तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में कई नेता है जो अपने सियासत को, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाकर वो जी भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, उसके बाद वही लीडर स्टूडेंट पर वाटर कैनन से ना जाने कितने तरीके से उन पर वार करती है। उसी का ऑर्डर रहता है, हर किसी का यही तरीका रहता है नेता बनने का। इसीलिए बहुत अच्छा काम किया कि स्टूडेंट ने अपने प्रोटेस्ट में ऐसे तमाम नेताओं से उन्होंने दूरी की। उनकी सिंपल बात है, एक ही रिक्वेस्ट है, बस हुकूमत मान ले, बात खत्म। मैं कुछ अपोजिशन के अपने कुर्सी को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए खुद वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद वो सत्ता पर बैठने के बाद, पोजीशन में आने के बाद उसी के ऑर्डर पर स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार होते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है। स्टूडेंट्स के डिजायर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उनका फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो हुकूमत को समझना चाहिए भाई, स्टूडेंट की मांगों को पूरा करे। बीपीएससी कमिश्नर को इस बात का सीरियस होनी चाहिए और इस मैटर को सीरियसली लेके उनकी मांग जो है री एग्जाम का, उसको कंप्लीट करवा दिया जाए, बस बात खत्म। इस वीडियोस पर, इस पॉइंट पर, इस वीडियोस पर क्या ओपिनियन है आपका? अपनी ओपिनियन का इजहार कंपलसरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सलाम।